एजुकेशन रैशनलिज्म पे बेस्ड होनी चाहिए। मॉडर्न वर्ल्ड की जो एजुकेशन है उसमें दो फीचर्स हैं, ह्यूमनिज्म, एक रैशनलिज्म। क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो अगर उसका माइंडसेट आपका नहीं है तो आप पहुंचोगे नहीं, ये कंफर्म है। तो आप देखो कि आपके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। अब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो पूजा होती है वो गणेश भगवान की। इसका सबसे प्यारा जो खेल है वो है भगवान। मन के भी दो पार्ट और हर वो आदमी स्लेव है जिसके पास तीन में से कोई पावर नहीं। डिग्री लिए बैठे हो तुम्हारे पास पावर थोड़ी, तुमको जलील करना बहुत जरूरी है। भाई एक रास्ता है, तुम जागो। बेकार के लोगों पे मेहनत कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और मेरे पीछे इसीलिए पड़े हुए हैं। अगर ये तीनों में से कोई नहीं है तुम्हारे पास तो भी स्लेव हो। एजुकेशन रैशनलिज्म पे बेस्ड होनी चाहिए, ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं था, वहां एजुकेशन रिलीजन पे बेस्ड थी। मॉडर्न वर्ल्ड की जो एजुकेशन है उसमें दो फीचर्स हैं, एक ह्यूमनिज्म, एक रैशनलिज्म। अब ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, ठीक है। अगर आप उसे हिंदू की नजर से देखोगे या मुसलमान की नजर से देखोगे तो आपका नजर ही खराब है। तो फिर समझ लो आपकी नजर खराब है, आप ये तैयारी छोड़ दो, आप इस तैयारी के लिए बने नहीं हो। आप किसी की आईटी सेल में काम करो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो अगर उसका माइंडसेट आपका नहीं है तो आप पहुंचोगे नहीं, ये कंफर्म है। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो अगर आप उस फील्ड के माइंडसेट के नहीं हो तो आप नहीं पहुंचोगे। नीम का जो बीज है ना उससे नीम ही निकलेगा। तो आप देखो कि आपके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। रैशनलिज्म का मतलब ये होता है कि साइंटिफिक एविडेंस पे किसी चीज को जानना। मतलब हम अगर किसी चीज को जानते हैं तो साइंटिफिक एविडेंसेस पे किसी चीज को जानना। अब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो पूजा होती है वो गणेश भगवान की होती है। बड़ा उसका जलसा होता है, पूरी दुनिया में फेमस है। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस है, ऐसे महाराष्ट्र में गणपति पूजा बहुत फेमस है। और सिद्धि विनायक जी का तो ये हाल है कि अमिताभ बच्चन जब तक वहां नहीं जाएंगे, मुकेश अंबानी और अमिताभ बच्चन, उनको जाना ही जाना है। और मीडिया पागलों की तरह कूद पड़े, ये अमिताभ बच्चन ये खड़े हैं, ये पानी पी रहे हैं, ये झुक गए थोड़ा सा। ठीक भी है, उनकी कमाई है, वो तो मानी सी बात है, कैमरे पे है वो, कोई बात नहीं, उसमें कोई चिढ़ने वाली बात नहीं है। मेरी जलन है उनके प्रति। लेकिन यार देखो, हम सबकी चाह यही है, कहें हम कुछ भी, पर हर आदमी को कहने की हिम्मत नहीं होती। खैर, अब गणपति की पूजा सबसे ज्यादा यहां होती है। क्या वजह है? उसकी वजह यह है, साइंटिफिक वजह यह है, इस प्रदेश का जो आदमी है महाराष्ट्र का, उसको दो तरफ देखना होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। नॉर्थ का आदमी साउथ जाने के चक्कर में हमेशा वहां मसाले, और साउथ का आदमी नॉर्थ जाने के चक्कर में, अपना मसाला बेचने के चक्कर में। और महाराष्ट्र के आदमी को दोनों से पैसा लेना है। तो दोनों से लड़ने के लिए सजग होना पड़ेगा ना, जागरूक होना पड़ेगा, दिमाग स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो गन का मतलब होता है सेंसेस, और ईश का मतलब होता है गॉड। गण एश, सेंसेस का गॉड यानी मन, माइंड। तो हम कोई भी काम शुरू करने से पहले इसको प्रे करते हैं कि भैया ऑब्स्टिकल मत लगाना, क्योंकि ऑब्स्टिकल खड़ा करना इसके बाएं हाथ का खेल है। ऐसे आज सुबह मैं योगा की क्लास ले रहा था तो वीडियो नहीं आ रही थी। अरे मैंने कोई बात नहीं, क्लास चलेगी। आवाज आ रही, लोगों ने कहा आ रही। मैंने कहा फिर आवाज सुन के करो। 1970 में लोग कमेंट्री सुन के क्रिकेट का मजा लेते थे।
तब थोड़ी दिखाई पड़ता था। अब वहां मेरे पास एक्सक्यूज बनाने का बड़ा तगड़ा ग्राउंड था कि भैया टेक्निकल प्रॉब्लम में वीडियो नहीं चल रही है। इसका जो सबसे प्यारा गेम है ना वो है एक्सक्यूज, बहाना। बारिश हो रही है, होने दे। इसका सबसे प्यारा जो खेल है वो है बहाना कि आज वेडनेसडे है। वैसे कोई बात नहीं, मतलब बहाना बनाने का ये मास्टर है। और भाई साहब ऐसे ऐसे बहाने बना देगा ना कि आपको ताली बजानी पड़ेगी कि वाह अच्छा खेलते हो। ये है गणेश जी की महिमा। और तुम देखो इसके दो पार्ट हैं, एक एनिमल पार्ट है, एक ह्यूमन पार्ट है। मन के भी दो पार्ट है, एक एनिमल पार्ट है, एक ह्यूमन पार्ट है। नहीं है? तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस अप्रोच पे पढ़ेंगे, मतलब हम एविडेंसेस पे पढ़ेंगे। कितने एविडेंस हैं हिस्ट्री में? 3 एविडेंसेस हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल, कॉइन्स मिले हैं, स्क्रिप्चर्स नहीं कॉइन्स हैं, पॉटरी है, जितनी भी चीजें डिगिंग में आर्कियोलॉजी से प्राप्त हुई हैं वो हमारे लिए पहला एविडेंस है। जब हम स्टोन एज पढ़ेंगे तो हमारे पास सिर्फ यही एक एविडेंस होगा बस। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टोन एज। उसमें सिर्फ एक ही एविडेंस पे हिस्ट्री नहीं बनती है, वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, स्टोन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। दूसरा एविडेंस है लिटरेचर। ये दूसरा एविडेंस है। रिलीजियस लिटरेचर, देन सेकुलर लिटरेचर, अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदास, वो पूरा लिटरेचर, सूत्र लिटरेचर, स्मृति लिटरेचर, देन महाकाव्यास, रामायण महाभारत, एटसेट्रा एटसेट्रा। और तीसरा एविडेंस है फॉरेन अकाउंट्स। मेगास्थनीज किसके कोर्ट में है? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। एम्बेसडर है सेलुकस निगेटर का, मेगास्थनीज। उसके अकाउंट्स हैं, उसकी बुक है इंडिका, उसमें हिंदुस्तान के बड़े सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। कहता है हिंदुस्तान में 7 तरह के सोशल स्ट्रक्चर में 7 डिवीजन है। वैसे तो 4 डिवीजन है, वर्ना सिस्टम 4, पर वो कहता है कि हिंदुस्तान के सोशल स्ट्रक्चर में 7 डिवीजन। अब उन 7 चीजों को निकालना पड़ता है कि यार क्या क्या देखा होगा उसने। उसने कहा सबसे टॉप मोस्ट जो है वो फिलोसोफर्स है। तो ज्ञानी आदमी की हर जगह इज्जत होती है। फिर वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, इतनी शानदार बात करता है वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की। मेगास्थनीज, मैं बताऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहता है वो। बहुत शानदार। आज भारत को उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि हम करते भी है उसी पैटर्न पे। कहता पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उसका एक ऑफिसर है एग्रोनोमोई, जिसका काम है सिर्फ रोड बनाना। और रोड मेजरमेंट की जो यूनिट है स्टेडिया। कहता साउथ में किंगडम है पांड्या, वहां पे औरतें शासन करती हैं, मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। साउथ किंगडम्स बहुत रिच हैं, पैसा बहुत है उनके पास, और न जाने क्या क्या इंफॉर्मेशन देता मेगास्थनीज एक बहुत बड़ी बात कहता है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। कहता है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में स्लेव्स नहीं है, क्योंकि जिस तरह का स्लेव पश्चिम में होते हैं वो स्लेव हमारे यहां नहीं होते। और हर वो आदमी स्लेव है, याद रखना, ये बहुत छोटी बात मैं बड़ी मजाक में कहने जा रहा हूं। स्लेव मतलब क्या? तुम भी स्लेव हो सकते हो। स्लेव मतलब जिसके पास 3 में से कोई पावर नहीं है। 3 तरह की पावर होती है, और जिनके पास 3 पावरों में से कोई पावर नहीं है। पहली पावर है नॉलेज, पावर है, ये डिग्री लिए बैठे हो, तुम्हारे पास पावर थोड़ी है। तुम तो सैटेलाइट की तरह हो इस वक्त, तुम इतना पढ़ के सन नहीं बन पाए।
कहने के लिए डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, फलाना हो गए, है कुछ नहीं। और इन सब बातों को बुरा मत मानना, और मान लोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब इतना बोलेंगे नहीं तो तुम जिंदा नहीं होगे। अब तुमको जलील करना बहुत जरूरी है, वही एक रास्ता है, तुम जागो। वो अगली बार आएंगे तो इंडिविजुअली जलील करेंगे, तभी या तो तुम क्लास नहीं आओगे, एक उसका ऑप्शन ही होगा कि तुम क्लास नहीं आओगे, तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। फालतू के लोगों को क्यों मेहनत करना, बेकार के लोगों पे मेहनत कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और जो सिंसियर लोग होंगे वो जलील होके फिर पढ़ के आएंगे, जो पढ़ने लगेंगे वो रिजल्ट देने लगेंगे। सिंपल सी स्टोरी है ना, स्कूल में यही तो होता था। अब कोचिंगों में कोचिंग वालों से क्या मतलब, तुम पढ़ो ना पढ़ो भाड़ में जाओ, इतना थोड़ी करेंगे वो तुम्हारे लिए कि तुमसे कहेंगे जाओ 9th की एनसीईआरटी पढ़ के आओ, फिर हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, इतना नहीं करेंगे वो। और मेरे पीछे इसीलिए पड़े हुए हैं कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, वाई। अब अगर जो लड़का YouTube पे देख रहा होगा, वो जाके अगर आज अपने गुरुजी से पॉलिटी की क्लास में पूछ लिया कि गुरुजी ये PRI मॉडल क्या है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी मैक्सिको में थी, ये क्या है, और गुरुजी अगर ना बता पाए और गुरुजी को गलती से पता चल गया कि अवध ओझा ने पूछा था आज ही सवाल सुबह की क्लास में, तो फिर गुरुजी एक फेक चैनल बनाएंगे, ब्यूटीफुल नैना, और फिर मुझे जमकर YouTube पे गाली देंगे कि इसको कुछ नहीं आता, ये ऐसा है, ये वैसा है। और उससे मुझे फर्क सिर्फ इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मुझे कुत्ते की तासीर पता है। एक बार कुत्ते ने मेरे काफ को पकड़ा था, बस एक बार। अच्छा, उसके बाद किसी कुत्ते की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे करीब आ जाए। अरे बाघ बकरी के मालिक को फाड़ के खा गए थे कुत्ते। अभी मॉर्निंग वॉक पे निकले थे वो, 6, 7, 8, 1 साल पहले की बात है। बाघ बकरी चाय की कंपनी है ना, हाँ, उसका मालिक मॉर्निंग में वॉक करने निकला था, उसको टेर खा डाले कुत्तों ने, फाड़ डाला। और कभी तुम डिस्कवरी पे डालना टाइप करके, हंटिंग बाय डॉग्स इन द फॉरेस्ट, वो जो जंगली कुत्ते होते हैं भाई साहब, एक एक पार्ट फाड़ के निकाल ले आप, तो जिसको पकड़ लेते हैं ना उसका फिर अरे बगल नहीं आते। सामने आएंगे नहीं। अब छत पे बंधा हुआ कुत्ता भौंक रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको भी मैं देख के मुस्कुरा देता हूँ। कि एक बड़ा अच्छा वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक टाइगर है, वो लेटा हुआ है, एक कुत्ता बगल से जा रहा है। अब तू जा रहा बे जा, वो भौंक रहा है उसको देख के। अब उसको भी एक पल के ले कि अबे, तो पूरा वीडियो अगर तुम मैं भेजूंगा, सेव करके रखा। तो टाइगर ने क्या किया, उसने अपने सिर को थोड़ा सा हल्का सा टर्न किया ऐसे, उसने एक आंख खोल के से देखी और चढ़ गया वो। उसके बाद तो उसने उठ के और गर्दन दबाई, फिर 3-4 बार आवाज आई, ची ची ची, फिर मार डाला उसने। तो ये जो चिड़न है मेरे खिलाफ, वो इसीलिए कि तुम क्यों इनको जगा रहे हो। ये मुझसे सवाल करते हैं आके क्लास में, अच्छा खासा हम 2.5 घंटा पढ़ा के चले आते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता लड़का। टीचर को तो डरना चाहिए क्लास में आते वक्त कि आज लड़के पता नहीं क्या सवाल कर लें, और वो भी सिविल सर्विस के। तो पहली पावर नॉलेज की है, दूसरी पावर वॉर की है, और तीसरी पावर मनी की है।
अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तुम्हारे पास तो तुम भी स्लेव हो, क्योंकि तुम भी किसी पे डिपेंडेंट हो।